बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको बनाना बताएंगे हनी एलोवेरा एस्ट्रीजेंट लोशन। जी फ्रेंड्स, ये लोशन ना सिर्फ आप इसको लोशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आप इसको मेकअप से पहले एस्ट्रीजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, सन ब्लॉक के तौर पर यूज़ करते हैं। धूप में जाने से पहले आप कोई सा भी सन ब्लॉक लगाते हैं तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको बना लेंगे तो आप इसको एज अ सन ब्लॉक भी यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपकी स्किन की प्रोटेक्शन करेगा सन रेज से। और इसके अलावा फ्रेंड्स, मेकअप करने से पहले अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स ये आपके पोर्स को क्लोज कर देगा और आपकी स्किन को टाइट करेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर सर्दियों में आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र भी ऐड कर सकते हैं, ताकि ये आपका मॉइस्चराइज़र एस्ट्रीजेंट बन जाए। तो फ्रेंड्स, ये इस लोशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप इसको एज आ टोनर यूज़ करें, एज आ एस्ट्रीजेंट यूज़ करें और एज आ लोशन यूज़ करें, एज आ सन ब्लॉक भी यूज़ करें। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ही लोशन के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इसको किस तरीके से बनाना है ये आपको दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी रेमेडी को आपसे शेयर करते हैं। मुझे चाहिए 1 टेबलस्पून हेज़ल। फ्रेंड्स, हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून हनी। नेक्स्ट है मेरे पास विटामिन ई का कैप्सूल। और फ्रेंड्स, आपको चाहिए लोशन। कोई सा भी लोशन आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने ऐड की है निविया मॉइस्चराइजर क्रीम 1 चम्मच। इसको इतना अच्छे से मिक्स करना है कि जो लम्स हैं वो बाकी ना रहें। देखिए फ्रेंड्स, हमारा लोशन बिल्कुल रेडी है, लम्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। फ्रेंड्स, अब हमें चाहिए एक एम्प्टी कंटेनर, जिसके अंदर हम अपने इस लोशन को ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा ये हनी एलोवेरा एस्ट्रीजेंट लोशन रेडी है। फ्रेंड्स, आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। मेकअप करने से पहले आप इसको यूज़ करें, धूप में बाहर जाने से पहले आप इसको यूज़ करें, क्योंकि इसके यूज़ करने से ये आपके जो ओपन पोर्स है उसको क्लोज कर देगा स्किन को। अगर आप इसको गर्मी में यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन को ये बहुत ज़्यादा टाइट करेगा और ओपन पोर्स को क्लोज करेगा। और साथ ही फ्रेंड्स, ये आपका बेस्ट टोनर के तौर पर आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप इसको एज आ सन ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप इसको सर्दियों में यूज़ करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आप इसके अंदर कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लोशन ज़रूर ऐड कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसके अंदर आप कोई सा भी लोशन यूज़ कर सकते हैं, वाइटनिंग लोशन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको गर्मी में बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर वाइटनिंग लोशन यूज़ कीजिएगा, और अगर सर्दियों के लिए बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपने मॉइस्चराइज़र लोशन ज़रूर यूज़ करना है, ताकि मेकअप करने से पहले आपकी स्किन को हल्का सा मॉइस्चर कर दे, ताकि आपके मेकअप के दौरान आपकी स्किन ड्राई ना हो। फ्रेंड्स, आप इसको गर्मियों में 15 to 20 डेज़ के लिए इजीली फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और सर्दियों के सीज़न में आपने इसको रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर करना है। होप सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये लोशन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।